सुपर पोजिशन बनाते थे ना वो, दो वेव्स ऐसे करके आते थे, एक उल्टा और एक नीचे से जाते थे, तो फिर नोड एंटी नोड बनाते थे। नोड्स एंटी नोड्स याद है क्या? मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि आज सवाल डिस्कशन करना है, स्ट्रेट अवे सवाल पे उतर जाएंगे। मेरे को ऐसा एज्यूम करके चलना पड़ेगा प्रतीक कि तुम लोग मेरा कॉपी पढ़ लियो। फाइन, कॉपी का लास्ट में चला जाना। उधर याद है तुम लोग को वो सब क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हाँ, स्टैंडिंग वेव्स। शुभदीप गुड मॉर्निंग, टेक इट यू। हाँ, वो स्टैंडिंग वेव्स याद है क्या तुम लोग को? स्टैंडिंग वेव्स क्या पढ़ाया था? 2a sin के x cos ओमेगा t, ऐसा कुछ। वो बोला था स्टैंडिंग वेव्स का इक्वेशन भी प्रूव किया था, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खोल के ही बैठो, कॉपी जरूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो डिस्कशन करेंगे ना, एम्पलीट्यूड वगैरह फेजर डायग्राम सब निकालना सिखाए थे। आज जो डिस्कशन करेंगे, एक काम करो, जब खोल के बैठना ही है ना तो एकदम लास्ट में, और ना गुड मॉर्निंग, अरे यार मॉर्निंग मॉर्निंग बाद में, स्टार्ट करते क्लास। एकदम स्टैंडिंग वेव्स का लास्ट टॉपिक में चले जाओ तो ऐसा कुछ टॉपिक याद है क्या? स्टैंडिंग वेव्स बिटवीन टू फिक्स्ड एंड्स, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री, याद है क्या? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कॉपी में लिखते भी रहो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो भी लिख लो, है ना? क्योंकि तुम लोगों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता था। याद है मैंने शायद कॉपी में ऐसा लिखवाया था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होता है, ओवरटोन क्या होता है, बताया था शायद। ओके ओके, सबके पास है कॉपी, फाइन। ओके, सो आज जो डिस्कशन करेंगे ना वो, अच्छा तुम लोगों को ये भी याद होगा, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि क्या बताया था? हाँ, जेई मेंस में, टिपिकल जेई मेंस या जेई मेंस के नीचे वाले एंट्रेंस लाइक डब्ल्यूबीजेई, एनडीए, एनडीए वगैरह में तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट आते हैं। बट फिलहाल आई विल टॉक अबाउट जेई मेंस एंड डब्ल्यूबीजेई मोस्टली। सो इन सब एग्जाम्स में क्या होता है ना कि इन सब एग्जाम्स में टिपिकली तीन टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट कॉलम और क्या बताया था, डॉपलर इफेक्ट। याद है? यही तीन टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि तुम लोगों को शायद याद होगा साउंड थोड़ा सा पढ़ाना बाकी है, और जो साउंड वहां पे पढ़ाना बाकी है, हाँ साक्षी गुड मॉर्निंग, साउंड जो थोड़ा पढ़ाना बाकी है ना वो वही पढ़ाना बाकी है। फाइन, अच्छा सुनो, मैं ना क्वेश्चंस ग्रुप में भेज रहा हूँ, ओके? क्योंकि हमारा फिजिक्स का एक भी ग्रुप नहीं है, प्लीज अब बनाना मत। आज आज एक काम करो, आज मेन ग्रुप से ही काम कर लो, और उसके बाद हम लोग एक फिजिक्स का ग्रुप बना लेंगे, है ना? फाइन, क्योंकि अभी फिर बनाओगे, फिर ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मेरा मतलब ऐड करना, फिर बहुत हैरेसिंग है। मैं एक एक करके क्वेश्चंस भेज रहा हूँ और तुम लोग क्वेश्चंस, चलो आज डिस्कशन करते हैं, राइट? फाइन, सो कहाँ गया क्वेश्चन? मैंने एक क्वेश्चन शायद भेजा है या नहीं भेजा है, अच्छा नहीं भेजा है, भेज देता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक बात बता, वो पहला क्वेश्चन सब देखो, पहुंचा क्या? देख बोला है AIEEE 2002, 2002 में पूछा गया था, सारे क्वेश्चंस के बगल में उसका ईयर लिखा हुआ है, सीधा सीधा तुम्हें पता चल जाएगा कौन से ईयर में क्या पूछा है। और जो लोग फिजिक्स तुम लोग किए हो, तुम लोग को ये पता चल जाएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने कॉपी में कहां तक पढ़ा है। ओके, क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडे। ओके, देख क्वेश्चन देख, सबको सुनो, फिजिक्स थोड़ा अलग है, हाँ प्लीज रिक्वेस्ट है, क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टाइम दूंगा, क्वेश्चन पढ़ लोगे तो थम्स अप करना ताकि मैं समझ जाऊं कि अब हमको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन पढ़ लिए क्या? क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? Length of a string tied to two rigid supports is 40 centimeter. Maximum length of the stationary wave produced in it. Okay. कितना को समझ आया क्वेश्चन? अगर तुम्हें समझ आया या नहीं आया मुझे तो पता नहीं चल रहा है, because it's physics again. अच्छा तुम्हें एक चीज नोटिस करो, दो तीन चीजें।
लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टाइड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। अरे यार, दो रिजिड सपोर्ट दिया है, इसका मतलब क्या वो वाला कहानी है स्टेशनरी वेव्स में टू फिक्स्ड एंड्स वाला कहानी है, या एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री वाला कहानी है? दो फिक्स्ड एंड है ना, तो उसका तो मैंने सब लिखवाया हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। तो तुम बताओ, जब दो एंड फिक्स्ड है, अच्छा इसमें भी बहुत सारे बात है सर, दो एंड फिक्स तो समझ गए, लेकिन वो दो लूप वाला, तीन लूप वाला, चार लूप वाला, छह लूप वाला, हाँ पता नहीं ना। तुम सवाल को देखो, सवाल में क्या कुछ लूप मेंशन किया है? नहीं, और सीधा सीधा बोला है a length of the string between two rigid supports, है ना। ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना बोला गया है? 40 सेंटीमीटर, और ये स्ट्रिंग है। अब तुम्हें साफ साफ एक चीज समझ आता है क्या कि सर, ये जब एक ही स्ट्रिंग है और बीच में कोई नोड वगैरह है नहीं, तो 40 सेंटीमीटर, अरे यही लेंथ इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 होता है क्या? तो बताओ जल्दी से, यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड ऑन इट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 80 सेंटीमीटर। देख ऑप्शन है बी ऑप्शन। सवाल समझ आया क्या? यस और नो? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्यूब लिया है, अरे सिलिंड्रिकल कॉलम ले लो, ट्यूब ले लो, जो भी लेना ले लो भाई, एक ट्यूब है जिसका दोनों तरफ ओपन। एक चीज नोटिस करना, ये दोनों तरफ ओपन वाला केस मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, तो थोड़ा देर के लिए मान के चलो कि जो मैं डेटा दे रहा हूं उस पर समझो, क्योंकि उसके बाद एक टॉपिक ही पढ़ाना, मैं पढ़ा दूंगा। ओके, देखो बोला है दोनों एंड ओपन है, एक ट्यूब ए लिया है, और दोनों एक एंड क्लोज्ड और एक एंड ओपन लिया है, ट्यूब भी लिया है। दे आर आइडेंटिकल, द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी इज। अरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और एक बात, जो ओपन वाला केस है ना, बोथ एंड्स, ओपन बोथ एंड्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन जो होता है ना, 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू ही होता है। ये तुम लोग को टी म्यू ये सब तो पता है ना। म्यू मतलब क्या होता है बोलो? मास पर यूनिट लेंथ। टी मतलब होता है टेंशन, है ना। और 1/2L, एक मिनट जरा रुकना, आ रहा हूं। हाँ, जो बोल रहा था, सो ये ओपन का है, ये बोथ साइड ओपन वाला है, जो तुम्हें नहीं पढ़ाया हूं मैं। बस आप ऐसा मान के चलो कि बोथ साइड ओपन का भी बोथ साइड क्लोज्ड वाला ही होता है। ओके, अच्छा, वन एंड ओपन क्लोज्ड, अरे एक साइड बंद एक साइड ओपन वाला क्या होता है? 1/4L इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू होता है क्या? ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, बोलो समझ आया क्या? ये वाला तो पता होगा, 1/4L। अच्छा, अब तुमसे क्या पूछा है? रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए टू बी, मतलब एफ ऑफ ओपन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ क्लोज्ड। अरे कितना हो जाएगा? देख जरा, 2:1 है क्या? 2:1 है क्या? अरे डिवाइड करेगा ना तो आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर ले। समझ में आया तो यस बोल दे प्लीज। ओके, थैंक यू। तीसरा क्वेश्चन पहुंच गया है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक बोला है वेव इक्वेशन, ये तो मैं करूंगा नहीं। तीसरा नहीं, ये चौथा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर है, जो मैंने छोड़ा। ओके,
मतलब वो बीट के ऊपर है, ऐसे समझो। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स ऑन अ स्ट्रिंग मीट्स अनदर वेव प्रोड्यूसिंग अ नोड एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले तो डरो मत, देखो a y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। आप पहले मेरे को ये बताओ कि y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, इसका मतलब तुम्हें पता है? पता है मतलब पता है, कैसे? बताओ मेरे को, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एक्स, टी माइनस के एक्स जो भी है, ये वेव किधर जा रहा है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट जा रहा है? ये लेफ्ट या राइट जा रहा है? जल्दी बताओ, एक बार में आंसर। लेफ्ट या राइट जा रहा है? बताओ बताओ बताओ, फास्ट फास्ट करना पड़ेगा। ये राइट जा रहा है, ओके। तुम हमको ये बात बताओ, सोचो कि ऐसा एक वेव है जो इस तरफ जा रहा है, और तुम्हें अगर एक नोड बनाना है। अच्छा, नोड याद है? नोड क्या होता है? ओके, सब राइट जा रहा है। नोड मतलब क्या होता है? नोड मतलब, नोड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होता है ना, बट क्या उनके पास एनर्जी होती है? हाँ, एनर्जी होती है, पर उसका डिस्प्लेसमेंट कभी भी, याद है स्टैंडिंग में प्रूव करा था, 4-5 को फोटो बनाया था और बोला था कि देख, नोड हमेशा एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कभी मूव नहीं करता, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हमेशा 0 है। तो तुम्हें बोला है कि एक ऐसा वेव जा रहा है ओमेगा टी माइनस के, जो तुम्हारे सामने है। अब बोला है कि एक और वेव को किस तरफ से ले आओ ताकि नोड बने। तुम्हें नहीं लगता डिस्प्लेसमेंट इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, कैंसिल आउट करेगा, नोड बन जाएगा? क्योंकि ये वेव जहां जहां से गुजरेगा वहां वहां तक ऊपर डिस्प्लेसमेंट बनाएगा। तुम्हें एक वेव नीचे चाहिए क्या? नीचे की ओर से आएगा क्या? अरे यार, हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0। तो तुम्हें एक वेव नीचे से चाहिए ना, जिसके चलते नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। अब बताओ, अगर तुम्हें एक और वेव चलाना है तो किधर चलाना पड़ेगा, राइट या लेफ्ट? दूसरा वेव जो तुम्हें चाहिए नोड बनाने के लिए, वो लेफ्ट से आएगा कि राइट से आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वो लेफ्ट से जाएगा कि राइट से? दूसरा वेव लेफ्ट से जाएगा या राइट से जाएगा? लेफ्ट से। वेरी गुड, वेरी गुड अविनाश। तो दूसरा वेव लेफ्ट से आएगा। तुम्हें लेफ्ट का जो वेव इक्वेशन है वो पता है क्या? y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, है ना? लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो जो, अबे कौन है राइट से आएगा? सैटी लेफ्ट से जाएगा ना, माने लेफ्ट, हाँ राइट से आएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। माने एक वेव, मेरा कहने का मतलब है ये वाला वेव अगर राइट को जा रहा है, वो वाला वेव लेफ्ट को जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। अगर वो लेफ्ट को जाएगा तो ये इक्वेशन है। लेकिन तुम्हें याद है मैं बताया था वो लेफ्ट को जाएगा, लेकिन उसका फेज क्या प्लस पाई होगा? वो ओमेगा टी माइनस के एक्स तो होगा, लेकिन प्लस पाई के साथ কি রে ডোনা, তাই তো? প্লাস পাই দিয়ে যাবে না, কারণ কি দুটোর মধ্যে फेज डिफरेंस থাকবে। याद है ये वाला बोला था मैं? याद है? तो बस यही वेव मेरे को चाहिए होगा जिससे मैं नोट बना दूंगा। तो y इक्वल्स टू a। अच्छा, तुम्हें ये बात पता है क्या? अगर इसको थीटा पकड़ लो, साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? क्या वो माइनस साइन थीटा होता है? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बोलो क्लियर? बस, देखिए ऑप्शन है, खत्म। जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच गया, बैक टू बैक। बैक टू बैक हमारे पास क्वेश्चन पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया एआईट्रिपली 2003, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। एआईट्रिपली 2003 पूछ रहा है y इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4 इनटू साइन 600 t माइनस 2x प्लस 5 बाई 3। तुम्हें स्पीड ऑफ द वेव पूछा है, सीधा बात है, ये सवाल मैं नहीं करूंगा। तुम लोग क्या बोलते हो? मैं ये नहीं करूंगा। वेव का स्पीड पूछा है, वेव में, वेव मोशन के ऊपर, वेव इक्वेशन के ऊपर एक भी सवाल नहीं करूंगा मैं। ये तुमको तो डायरेक्ट आना चाहिए भाई, ये सब क्या है? स्पीड ऑफ द वेव आता है क्या? कर लोगे क्या? ये सब मत पूछा करो रे।
यस और नो? अरे ये कर सकते हो तो यस बोल दो। बस ऐसा ही चाहिए मेरे को। बाप रे, आंसर भी आ गया इधर से तो। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक टू बैक पहुंच चुका है तुम्हारे पास। एआईडब्ल्यू 2003, सवाल पढ़ो और डरो मत। यहाँ पे बोला है अ मेटल वायर ऑफ, अच्छा तुम लोग पढ़ लो, पढ़ के पढ़ा हो जाए तो हमको थम्स अप दे देना। ठीक है, इतना ही चाहिए मेरे को। ध्यान से देख, दो तीन चीजें। दुबे, क्वेश्चन पे देख तो, मेटल वायर ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, इतना बकवास जो भी है, यूनिट देख ग्राम पर मीटर, यूनिट देख ग्राम पर मीटर। क्या तुझे नहीं लगता कि ये म्यू है? क्या तुम्हें नहीं लगता ये म्यू दिया हुआ है? और देख बोला टेंशन 10 केजी वेट, तुम्हें समझ में आता है टेंशन मतलब 10 केजी मतलब 10 इंटू 9.8 न्यूटन, ऐसा वाला। अरे है कि नहीं है? अच्छा, और तुझे बोल रहा है कि अच्छा तुम्हें रिजिड सपोर्ट का मतलब समझ आता है? रिजिड सपोर्ट मतलब देख बोला है एक मेटल वायर है, दो रिजिड सपोर्ट, टू फिक्स्ड एंड का कहानी है। एक लूप, दो लूप, तीन लूप, क्या? एक ही लूप है, एक ही लूप है। यहाँ पे सीधा सीधा बोला है एक वायर को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में सटा दिया है। एक लूप, दो फिक्स्ड एंड, रिजिड सपोर्ट, बोलो फ्रीक्वेंसी। तुम्हें फ्रीक्वेंसी बोलने आता है? 1/2L इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। टी है तेरे पास, म्यू है तेरे पास, एल है तेरे पास, वो फ्रीक्वेंसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फ्रीक्वेंसी निकलेगा? यस और नो? अरे बात वो मैग्नेट वैग्नेट लेके डर मत है, ऑलरेडी फ्रेंड मैं बता रहा हूँ, तुम बताओ यहाँ से खाली बताओ फ्रीक्वेंसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी जो निकलेगा वो 50 निकलेगा। अब बात ये है, तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे क्या बोला है सुनो। द वायर passes at its middle point between the poles of the permanent magnet and it vibrates in a resonance when carrying an alternating current। जब भी जब भी कोई भी मतलब वायर किसी सिस्टम के साथ रेजोनेंस में मूव कर रहा है, मैंने तुम्हें कुछ देर पहले बताया था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब तुम थोड़ा देर के लिए ऐसा मानो कि वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी होगा अलग, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी क्या ये फ्रीक्वेंसी है? यस, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी उसके साथ रेजोनेंस में है, मतलब यही आंसर है। समझ में आया क्या? वो बस डराने के लिए दिया है उसका सिचुएशन सिनेरियो, डरो नहीं। समझ में आया तो यस बोलो। 8 नंबर बीट का सवाल है, 9 नंबर। बहुत बढ़िया, पहुंच जाते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में। और ये 9 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास पहुंच चुका है। ओके, सो 9 नंबर क्वेश्चन, तुम खुद बताओ मुझे 9 नंबर क्वेश्चन करना है या नहीं करना है? 10 नंबर बीट है, 11 नंबर डॉपलर इफेक्ट, 12 नंबर डॉपलर इफेक्ट, 13 नंबर। 13 नंबर पे पहुंच जाते हैं। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है? हाँ, 13 नंबर ये पहुंच गया तुम्हारे पास। जल्दी से बता मेरे को, 10 नंबर करना है, 9 नंबर क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है? करना होगा तो तुम लोग डूब के मर जाओ। वेव मोशन का सवाल मैं एक भी नहीं करूंगा, कभी स्पीड निकालने देते, कभी के निकालने देते। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे पास पहुंच चुका है। सवाल पढ़ लो, पढ़ाई हो जाए तो हमको थम्स अप करो कि सवाल पढ़ लिए। 13 नंबर पहुंच गया है, 2006 ए आई ट्रिपली 2006। और जो 9 नंबर भेजा था वो ए आई ट्रिपली 2004 था, पूछा गया है सब जेई मेंस में। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लिया? बहुत ही बढ़िया तरीके से दुबे सवाल को पढ़ना होगा। देख क्या लिखा हुआ है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स। मतलब क्या ये रिजिड सपोर्ट वाला कहानी है? यस और नो? अगर ये रिजिड सपोर्ट वाला कहानी है तो उसमें देखो बोला है इट इज सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें एल समझ में आया? ओके, इट इज देन ऑब्जर्व्ड टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज। अब यहाँ पे कहानी है, तुम्हें बोला है कि वो जो स्ट्रिंग है ना 75 सेंटीमीटर वाला,
उसमें उसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दो ठो पाया गया। मतलब क्या दो लूप है? मतलब क्या दो एफ है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो बोला कि दो ठो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डेटा तुम्हें दिया, वो बोला कि दो लूप है। एक और एकदम क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो, देन द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग। ये लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? वो पहला वाला है, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, डॉट 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 एन तक लिखाया था क्या मैं? टू फिक्स्ड एंड का लिखाया था 1/2l रूट अंडर टी बाई म्यू। फिर लिखवाया होगा, फिर लैम्डा, लैम्डा बाई माने लैम्डा बाई 2, लैम्डा 3, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा डॉट 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 एन लैम्डा बाई 2 का केस था कैसे? देखो, तुम्हें यहां बोला नहीं है कि कितने लूप है, मतलब तुम्हें पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे n नंबर ऑफ लूप्स होंगे जिनका दो डेटा तुमको पता है। बोलो यस और नो। तुम बोल नहीं सकते ना कि यहाँ पे कितने लूप है, तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे n लैम्डा बाई 2, है ना? तो अगर n लैम्डा बाई 2 है तो बोलो एक फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक मिनट, n लैम्डा बाई 2 अगर लूप है तो वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? वो n बाई 2l रूट अंडर टी बाई म्यू। यस और नो? होता है ना? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और लाइन पे ध्यान दो। देखो बोला है देयर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन दीज टू। माने 315 का जो फ्रीक्वेंसी है और 420 का जो फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच में कोई और फ्रीक्वेंसी है क्या? नहीं है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं वो दोनों फ्रीक्वेंसीज कंसेक्यूटिव है? मैथमेटिक्स पे थोड़ा आ जाओ। अगर कंसेक्यूटिव है तो अगर एक फ्रीक्वेंसी n बाई 2l है, तुम खुद सोचो दूसरा फ्रीक्वेंसी f2, उसको क्या मैं लिख सकता हूं n प्लस 1/2l रूट अंडर t बाई v। बोलो यस और नो? है ना? जिस n प्लस वन, n के बाद वाला n प्लस वन कंसेक्यूटिव है ना, वो बोला है क्वेश्चन में। अब सोच, एक तो बोला है, ये बोला है 315 और ये बोला है 420। दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या? अगर सोच रहे दोनों को डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 1/2l रूट अंडर टी बाई म्यू होल डिवाइडेड बाई n बाई 2l इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू इक्वल्स टू 420 बटे 315 दोगे। क्या तुम यहां से n निकाल सकते हो? अरे यहां से n निकल जाएगा क्या? निकालते देखना, ही निकालता, यहाँ से कटेगा, 12 12 कटेगा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आएगा n प्लस 1/m इक्वल्स टू आएगा, ये कितना कटेगा रे? पता नहीं कितने में कटेगा ये, तो बस फील क्यों आ रही है? पता नहीं कितने में कटेगा। देख काट के देख, तो 420 बाई 315 कितना में कटेगा? n का वैल्यू बोलो तुम लोग। देखो यहाँ से n निकलेगा तो यस यस अश्मिता, ये यहाँ से n का वैल्यू बता सकते हो क्या? जल्दी से बता के आंसर दो। नहीं नहीं, 107/17 नहीं, n का वैल्यू क्या आएगा बोलो। जल्दी से कैलकुलेशन करो, देखिए कौन करता है। मैं तब तक इधर मिटा देता हूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ। नहीं, अरे भाई काट के बताओ ना, मैं क्यों बताऊं, तुम लोग बताओ n का वैल्यू कितना आएगा, जल्दी बताओ। देखो ये सब बेसिक कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। 15 से कटेगा 107/17, उल्टा पुल्टा डेटा। कितना आएगा उतना बताओ सीधे। 3, करेक्ट। तो तू बता मेरे को n का वैल्यू तुझे 3 मिला। अब तू सोच कि 315 मतलब क्या था, सुनना बढ़िया से। 315 मतलब क्या था? n बाई 2l इंटू रूट अंडर t बाई क्यू। क्या यही 315 था? और यहाँ पे n का वैल्यू अगर n का वैल्यू यहाँ पे 3 डालू तो क्या आएगा चीज? तो 3 इंटू 1/2l इंटू रूट अंडर t बाई म्यू इक्वल टू 315। जल्दी से सोचो और हमको ये बताओ कि क्या तुम्हें नहीं लगता यही लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है? हाँ रे, n का जगह पे 1 रख दो तो वो पहला फ्रीक्वेंसी आ जाता है ना, फंडामेंटल वाला पहला वाला आ जाता है ना। और ये 3 से इधर डिवाइड कर दे तो 1/2l इंटू रूट अंडर t बाई म्यू इक्वल टू 105 आएगा। यही है 105 है, यही है पहला वाला।
तो लोएस्ट पॉसिबल तो ये हुआ ना, जहां पे n के जगह पे 1 रह जाए। बोलो समझ में आया, क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग सीधा 14 नंबर इंटेंसिटी का सवाल है, 15 नंबर। अरे तुम लोग को फिजिक्स क्लास समझ में तो आ रहा है ना, मतलब ढंग से तो चल रहा है ना? अच्छा, क्या रिपीट करे बोलो, क्या रिपीट करे? अरे मेरे को ये बताओ, तुम n इक्वल टू 3 तक समझ आया क्या? n इक्वल टू 3 तक समझ आया क्या? यस और नो? n इक्वल टू 3 तक समझ आया क्या? यस और नो? बाय द वे, जो लोग को ये वाला सवाल समझ आया ना, मैं देख शायद 15 नंबर भेज चुका हूँ, AIEEE 2008। ये 15 नंबर में कोई कीमत पे करने वाला नहीं है। 15 नंबर का सवाल तो मैं करने वाला हूँ, वेव मोशन का सवाल। अश्मिता, ये n इक्वल टू 3 देखो, ये समझ में आया तुमको n इक्वल टू 3 कहां से ला दिए? अच्छा, उसके बाद तुम ये कर सकते हो ना, जैसे कि मैंने बोला था 315 n बाय 2l इंटू रूट अंडर t बाई म्यू इक्वल्स टू 315 होता है ना? और ये n इक्वल टू 3 अगर यहाँ पे रख दे, तो 3 बाई 2l इंटू रूट अंडर t बाई म्यू इक्वल टू 350। 3 को इधर डिवाइड कर दो तो 1 बाई 2l इंटू रूट अंडर t बाई म्यू इक्वल टू 315 बाई 3। अरे यही तो लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है ना, लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी तो यही है। और देखो सवाल में पूछा भी गया है, सवाल में शायद, हाँ, द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी n के जगह पे 1 है, तो वो जितना आएगा उतना ही आंसर है। बोलो क्लियर है क्या? साक्षी समझ रही है? गोइंका गोइंका। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 करना है कि नहीं करना है? यस और नो बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं करेंगे? 16 नंबर बीट्स है, 17 नंबर डॉपलर इफेक्ट है, 18 नंबर 17 नंबर डॉपलर इफेक्ट है, 18 नंबर राइट। AIEEE 2010 जो अभी पहुंच रहा है। ओके, कोई कीमत पे नहीं करेंगे हम ये सब, देख तो, बस गुड गुड गुड। जो अभी पहुंचा क्वेश्चन नंबर 18 AIEEE 2010, ये भी मेरे को करना पड़ेगा कि नहीं? जल्दी से देख। दुबे, मास डेंसिटी मतलब क्या? म्यू दिया हुआ है। अरे भाई टेंशन मांगा है, तुम्हें वेव इक्वेशन से वेलोसिटी मिल जाएगा और म्यू तुम्हें पता है, तो v इक्वल टू रूट अंडर t बाई म्यू, खलास। अरे होगा कि नहीं होगा? ये सब आइटम वाला क्वेश्चन है यार, 2010। तू सोच कि तू लोग को वेव्स में क्या पढ़ा है और क्या क्या पूछ रहा है। AIEEE 2010 तक आ चुका हूँ, 2 से लेके जितने सवाल है सारे रिपीट है। हाँ, जो नहीं पढ़ा है वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। डॉपलर इफेक्ट, बी फ्रीक्वेंसी, वो पढ़ाने में कितना देर लगेगा तुम लोग को ही मालूम। खैर देखते जाओ, जो टॉपिक नहीं पढ़ा है। ओके, एक और अच्छा सवाल, ये मुझे करना चाहिए, हालांकि ये वेव मोशन के ऊपर है, पर मुझे करना चाहिए। कौर कौर बाबू कौर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 एक बार पढ़ा हो जाए तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच चुका है, स्पीड को फॉलो अप करो। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लोगे तो बोल देना। वैसे 18 नंबर का आंसर चाहिए क्या तुम लोगों को? 18 नंबर का आंसर है 6.25 न्यूटन।
वो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, मैं ग्रुप में लिख देता हूं। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन पहुंच चुका है, सब पढ़ लिया है क्या? 19 नंबर पढ़ लिया तो थम्स अप दे दो। देख के थोड़ा डरावना लगा क्या? ऐसे कोई खास बात नहीं है, देखो अरे 19 नंबर क्वेश्चन पता पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा ही मैथमेटिक्स है, इसमें कोई फिजिक्स है ही नहीं। क्या है ये सर? e टू द पावर माइनस ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए बी इंटू एक्स टी, है ना? अभी इसको थोड़ा सा ढंग से सजाना है। क्या करना है, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हें बोलना है, सब स्टेप समझ में आ रही है। इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट अंडर ए इंटू एक्स इंटू रूट अंडर बी इंटू टी, है ना? तो ध्यान से देख इसको, क्या ऐसे लिख सकता है, e टू द पावर माइनस रूट अंडर ए एक्स प्लस रूट अंडर बी टी का होल स्क्वायर। अरे ए प्लस बी होल स्क्वायर है ना? और यहां से एक और चीज नोटिस कर, यहां से रूट ए कॉमन ले ले, e टू द पावर माइनस एकदम से रूट ए बाहर कॉमन लेगा तो ए आएगा ना, इस ब्रैकेट से रूट ए हटाएगा तो ए आएगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, x प्लस रूट अंडर बी बाई रूट अंडर ए इंटू टी का होल स्क्वायर। समझ आए क्या? यहां तक समझ आए कि नहीं बताओ? टेल मी यस और नो। ओके, अगर यहां तक समझ आया है तो देख इस फंक्शन को बढ़िया से देख। हम लोग को हमेशा वेव मतलब साइन और कॉस का वेरिएशन पता होता है ना, तो इस फंक्शन को ध्यान से देख। Isn't this function, I mean if I say this as fx because it is y, okay, y equal to something, so fx, isn't this fx in the form of isn't this y in the form of f function of x plus vt? क्या ये फंक्शन तेरे को x plus vt का फॉर्म में दिख रहा है? हाँ, इसको x plus vt दिख रहा है क्या? x plus vt फॉर्मेट पे, अरे होल स्क्वायर ए ये सब मत सोच, x प्लस बीटी फॉर्मेट पे ये फंक्शन है कि नहीं, वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, t और x का फॉर्मेट है, x प्लस बीटी फॉर्मेट है, जिसमें से v कौन है? इस फंक्शन को देख और बता v कौन है। क्या तुम्हें समझ आया? v होता है रूट अंडर b बाई ए, यस और नो? और ये माइनस, सॉरी माइनस बोल रहे, ये प्लस तुझे क्या बता रहा है, वेव लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड? x प्लस बीटी क्या बता रहा है तुझे, वेव लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड या राइट साइड, जल्दी बताओ। x प्लस बीटी है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोला है नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर रूट अंडर बी बाई ए वेलोसिटी से जा रहा है, जा रहा है क्या? समझ आया तो बोलो क्लियर है कि नहीं? 19 नंबर ए आई ट्रिपली 2011। उसके बाद 20 नंबर पे आ जाओ। फिर से वही बोला है, सिलिंड्रिकल ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स। अच्छा, एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है, ओपन एट बोथ द एंड्स बोला है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या पकड़ सकते हैं? एफ ओपन। क्या लिखते हो तुम लोग? अरे ओपन वाला नहीं पढ़ा है, बट ऐसा मान सकते हैं ना कि 1/2 होता है उसका रूट अंडर टी बाई क्यू। बोलो यस और नो? ओके, इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और फिर क्या बोला है, वही सिलिंड्रिकल ट्यूब को ना वाटर में वर्टिकली डिप कर दिया। अब तो सोच, अगर सिलिंड्रिकल ट्यूब को पानी में डिप कर दिया, आधा जितना उसका लेंथ था उसका आधा लेंथ डिप कर दिया, मतलब क्या, अब वो बन गया एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री, क्योंकि वो पानी में डिप हो गया है ना। तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, एयर में था तो दोनों एंड फ्री था, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री हो गया, पानी में आधा डाल दिया तो वो
वन एंड फिक्स्ड और एफ क्लोज्ड वाले में क्या हो जाता है? एफ क्लोज्ड वाले में क्या हो जाता है? 1/4 एल होता है क्या? अच्छा, ये एल ओपन था और ये एल क्लोज्ड है, क्योंकि लेंथ भी तो अल्टर होगा इनटू रूट अंडर टी बाई म्यू। अरे टी और म्यू तो अल्टर नहीं होगा ना। अब सोच कि 1/4 एल क्लोज्ड है, लेकिन एल क्लोज्ड और एल ओपन का क्या रिलेशन है? जब वो एयर में था तब जो लेंथ था ना एल ओपन, और क्लोज मतलब क्या, उस लेंथ का आधा हो गया, मतलब एल क्लोज लिख सकते हैं एल ओपन बाई 2। देख, क्योंकि आधा डिप किया बोला है ना, आधा डिप किया है बोला है, तो यहां पे लिख सकते हैं 4 इंटू एल ओपन बाई 2 इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। तो ये 2 इसके साथ कटा तो 1/2 एल ओपन इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू। अरे ध्यान से देख, ये तो एफ ओपन ही है रे, ये तो एफ ओपन है ना, लेकिन हम लोग तो निकाले थे एफ क्लोज, मतलब एफ क्लोज और एफ ओपन एक ही है। इससे पता चलता है कि अगर वो डिप करेगा तो भी उसका फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, वो ऑल्टर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म। क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक जा भेज रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंच जाएंगे। हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21। अरे यार, तू लोग को लास्ट में, एकदम वेव का लास्ट में थोड़ा सोनोमीटर के बारे में बताया था। सोनोमीटर के बारे में बताया था क्या? सोनोमीटर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, सोनोमीटर का एक क्वेश्चन जा रहा है, देख बहुत सही क्वेश्चन। पढ़ ले क्वेश्चन पढ़ ले। सोनोमीटर का 21 नंबर क्वेश्चन, 2013 जेई मेंस ऑफलाइन का है। 2013 का क्वेश्चन है, जेई मेंस आ गया। नहीं सर, आप बना दीजिए। अच्छा, नो ना ना नो, अबे बनाया था तुम लोग, लिखा नहीं क्योंकि एकदम लास्ट टॉपिक था। देख, ऐसा फोटो बनाया था सोनोमीटर का। सोनोमीटर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे दो दो ट्रायंगल ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ से एक वायर जाएगा और यहाँ पे ये ऐसे करके, ऐसे एक वेट हैंग होगा, ऐसा कुछ बनाया था। ये बोला था W1, ये बोला था W2, ऐसा कोई बनाया था मैं, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, है ना। और ये कोई बार के ऊपर ऐसा रखा है, ये बार के ऊपर रखा है ऐसा। ये सोनोमीटर का नॉर्मली एक सेटअप होता है। ओके, सो इस फोटो को ध्यान से देख। हाँ हाँ, इस फोटो को ध्यान से देख और बता, ये तुझे क्या लगता है कौन सा केस है? बोथ एंड फिक्स्ड या बोथ एंड फ्री? बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फ्री, या वन एंड फिक्स्ड वन एंड फ्री? बता कौन सा केस है ये, उसके बाद मैं तो बताऊंगा ही। कौन सा केस है ये, तुम लोग बताओ। वेरी गुड प्रतीक, बोथ एंड फिक्स्ड। अब तू हमको ये बात बता, अगर तुझे बोथ एंड फिक्स्ड पता चल गया तो तुझे उसका फ्रीक्वेंसी बोलने आता है? तुझे बोथ एंड फिक्स्ड का फ्रीक्वेंसी बोलने आता है? यस और नो? हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/2 L रूट अंडर टी बाई म्यू। अरे क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है, एक नहीं नहीं, वन एंड फिक्स वन एंड फ्री नहीं है, ये बोथ एंड फिक्स का सवाल है। वो दोनों वेट्स हिलेंगे नहीं भाई। हाँ, अब एक चीज बता, ये चीज देख, व्हाट इज द क्वेश्चन में देख क्या पूछा है, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टील, मतलब आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, फाइन। तो आपको फॉर्मूला पता है, साफ साफ क्वेश्चन में आपको लेंथ दिख रहा है 1.5, बोल लेंथ दिखता है L इक्वल्स टू 1.5, है ना, L इक्वल्स टू 1.5 तुम्हें दिख रहा है। और और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे देखिए इलास्टिक स्ट्रेन में क्या बोला है, और इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील यूनिट देख जल्दी से। इलास्टिसिटी ऑफ स्टील का यूनिट देख, तुझे वो क्या बोला हुआ है? वो फोर्स है क्या ना, केजी पर मीटर क्यूब क्या होता है, डेंसिटी होता है क्या? हाँ, तो वो डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी कितना दे दिया? 7.7 इंटू 10⁻³ ये डेंसिटी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? हाँ, यहाँ पे देख, फोर्स और टेंशन एक ही बात होता है। टेंशन दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किया हुआ है।
केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ओके, मेरे को बता पहले यहां तक क्लियर है कि यहां तक क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बता, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। सवाल में कुछ नहीं है, खाली थोड़ा सा इलास्टिसिटी का वेरिएशन है। यहां तक क्लियर है क्या? रश्मि सुन रही है तू? ओके, इसको देख, इस फॉर्मूला को देख, 1/2L रूट अंडर, इसको देख फॉर्मूला को, इसको लिख सकते हैं T/A इंटू रो। ए इंटू रो मास को लिख सकते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना, पर ये एरिया क्यों? क्योंकि ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये म्यू है ना, ये मास नहीं है, तो सोच ये पर यूनिट लेंथ है तो वॉल्यूम नहीं एरिया होगा ना। देख तो ए रो लिख सकता हूं, म्यू को ए रो। अच्छा, अगर म्यू को ए रो लिख सकता हूं, अब सोच ये यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है ना। आई एम सो सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये टेंशन नहीं, ये यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बोला है, यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है? यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है ना एफ एल बाई ए डेल्टा एल, ऐसा। और ये एफ मेरे सवाल में तो एफ नहीं, फोर्स नहीं, टेंशन है ना। तो देख टी बाई ए, टी बाई ए को क्या लिखा जा सकता है? टी बाई ए को लिख सकते हैं वाई डेल एल अपॉन एल, लिख सकते हैं ना। ये टी बाई ए को यहां रिप्लेस कर दे, F equals to 1/2L root under y delta L by L into into रो। अब तू जल्दी से बता, क्या तुझे रो पता है? क्या तुझे डेल्टा एल बाई एल तो पता है? तू ध्यान से देख, यही तो है 1%, यही तो है 1% डेल्टा एल बाई एल। अरे इलास्टिक स्ट्रेन बोला है ना, स्ट्रेन मतलब तो डेल्टा एल बाई एल ही होता है ना। तो वो 1% मतलब क्या है? वो 1/100 है, 1/100 है डेल्टा एल बाई एल। तो अब देख ध्यान से, तेरे को यंग्स मॉड्यूलस पता है, तेरे को डेल्टा एल बाई एल पता है, तेरे को रो पता है, तेरे को लेंथ पता है, बोल फ्रीक्वेंसी आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बस निकाल लो। मिक्सचर सवाल, मिक्सचर सवाल थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा मिक्सचर सवाल निकाल लो। समझ आ गया, एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री? क्या तुम्हें यह सवाल समझ आया, एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री? ओके, तो तुम्हें देखो बोला हुआ है कि एक पाइप है जिसका लेंथ है 85 सेंटीमीटर, क्लोज फ्रॉम वन एंड। ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑस्सिलेशन, ये जो नेचुरल ऑस्सिलेशन पॉसिबल बोल रहा है ना, उसका मतलब ये पूछ रहा है कि बोलो कितना ठो लूप पॉसिबल है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम लोग कॉपी खोलो तो एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री का nth वाला देखो तो, nth nth वाले में शायद देखो 2n+1 लिखा है। क्या मैंने वहां पे 2n+1 लिखा है? यस और नो? क्या मैंने वहां पे 2n+1 लिखा है? सुनो सुनो सुनो, उसको 2n-1 करो, वो 2n-1 होगा, क्योंकि वहां पे मैंने गलती से लिखवा दिया था। देख, पहला वाला क्या है? एक, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 5। अबे तो वो 2n+1 होगा या 2n-1? एपी लगा, देख समझ जाएगा। nth टर्म तो क्या हुआ? tn, तो 2n-1 होगा ना। हाँ, वो 2n-1 होगा भाई, वो 2n+1 नहीं होगा। 1, 3, 5 वो तो 2n-1 पे जाएगा। उससे पहले 2n-1 लिख लो, उसे 2n-1 लिख लो। तो एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री का nth वाला में क्या आएगा? 2n-1 अपॉन 4l इंटू रूट अंडर टी बाई न्यू। बोलो समझ आया क्या? अरे नहीं प्रतीक, एक ही बात नहीं है, वो ऑड नंबर के लिए एक ही बात है, लेकिन 1, 3, 5 से जब शुरू कर रहे हैं ना, वो 2n-1 पे जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 डाल, देख 2 इंटू 1-1 1 आता है, और अगर 2n+1 पे जाएगा तो 3 से स्टार्ट होगा। अरे ठीक है भाई, एन मतलब क्या है? एक लूप, एक लूप जीरो से कैसे शुरू हो सकता है? लूप ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होगा ना। समझा क्या बोल रहा हूं?
अरे समझा क्या? नहीं शिवम, अगर हम वो बोले थे तो वो बाई मिस्टेक बोल दिए होंगे, वहां पे n इक्वल्स टू 1 होगा, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। ओके, उसे चेंज कर लो, थोड़ा उसे चेंज कर लो, 2n-1। तो बताओ 2n-1/4l इंटू रूट अंडर टी बाई म्यू, ये क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। हाँ, एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री का nth वाला है ना। अच्छा, तो सवाल देख, सवाल में क्या बोला है, सवाल में क्या बोला है, हुज फ्रीक्वेंसीज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज। अच्छा एक बात बता, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ये 1250 हर्ट्ज से नीचे ही होगा ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लेस देन इक्वल टू 1250 हर्ट्ज। क्या जिसमें से मेरे को स्पीड ऑफ साउंड यहां से लेके यहां तक होता है रे, देख ध्यान से, ये 340 है क्या, 2n-1, नहीं ये 340 तो नहीं है, ये नहीं है, ये 340 है ना। देख ये वाला, ये 4l तो नहीं रहेगा ना, 2n-1/4l, l कितना है, 4 इंटू 0.85 मीटर इंटू 340 लेस देन इक्वल टू 1250। बोलो ये स्टेप क्लियर है क्या, ये स्टेप क्लियर है क्या? ये वाला तो वेलोसिटी है और लेंथ मैंने 0.85 डाला मीटर में कन्वर्ट करके, बोलो क्लियर है। अब देख इसको काट रहे हैं, 4 से ये कटेगा तो 85 में कटेगा, 0.85 को इससे काट तो यहाँ पे इंटू में 100 आ जाएगा, है ना। और इस 100 को नीचे डाल दो, 2n-1 लेस देन इक्वल टू 1250/100, 25, 2, 2n-1 लेस देन इक्वल टू 25/2 प्लस 1। इसका मतलब क्या आएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 27/4, क्या इसका मतलब आएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 6 पॉइंट समथिंग। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम n का वैल्यू कितना आएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशन मिनिमम 6। समझ आया क्या, यस और नो? 23 नंबर डॉपलर इफेक्ट है, 24 नंबर वेव पल्स है, 25 नंबर क्वेश्चन वापस भेजता हूं। 25 नंबर क्वेश्चन सब कोई बहुत ही ध्यान से देखो, तुम्हें पता चलेगा जेई मेंस में क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, जेई मेंस में क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, देखो ध्यान से। अभी मैंने तुम्हें 20 नंबर क्वेश्चन जो भेजा और 25 नंबर क्वेश्चन जो भेजा, मिलाओ एक बार, 20 नंबर क्वेश्चन देखो तो AIEEE 2012 में आया था, और वही 2012 AIEEE का क्वेश्चन 2016 में रिपीट हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन सेम नहीं है? जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेंस के ही क्वेश्चन मेंस में रिपीट हो जाते हैं। फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, 26 डॉपलर इफेक्ट, 27 डॉपलर इफेक्ट, 28 देख तो जरा जो भेजा अभी, क्वेश्चन नंबर 28 देखो सर, एनर्जी का क्वेश्चन है, बीच में एसएचएम का है, घुसा दिया है। चलो एसएचएम भी कोई दिक्कत है नहीं, तुम लोग को आता है। क्वेश्चन देख, क्वेश्चन देख, थोड़ा एक दो क्वेश्चन वेट्स का ना एसएचएम से भी घुसा देते हैं इधर उधर से, खैर उसमें डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन देख ले, पढ़ लो सब, कोई क्वेश्चन पढ़ना हो जाए तो हमको थम्स अप देना। जल्दी से पढ़ो। रोहित सुन रहा है तू, बहुत देर रिस्पॉन्स नहीं दिया रोहित। अरे बोला है कि, हाँ ठीक है, बोला है कि एक पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ही तुम समझ सकते हो, वही पेंडुलम का कहानी जो मैंने बताया था, वही कहानी को अपना पकड़ो। और तो एक पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पे था एट टी इक्वल टू 0, मान लो मिडिल में था, ठीक है। अब बोला है काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ, इनमें से कौन सा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी टाइम ग्राफ वाला होगा। तो पहले मान लो कि मिडिल में था, अब सोचो कि जब वो एंड पे जाता है, उस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है या मिनिमम, आई मीन काइनेटिक एनर्जी कितना होता है एकदम एंड पे जाएगा तो जीरो होगा ना, क्योंकि उसका वेलोसिटी भी जीरो होगा, और वापस आएगा तो मैक्सिमम, फिर इधर जाएगा तो फिर जीरो, फिर आएगा तो मैक्सिमम। सुनना बढ़िया से, मतलब मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, जीरो होता है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर वापस।
है ना। अब टाइम पीरियड के साथ सोच, जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे मैक्सिमम, फिर जब टाइम ये t/4 टाइम है ना 0, फिर t/2 मैक्सिमम, फिर 3t/4 0, फिर t मैक्सिमम। बोल ये समझ में आया? क्या तुम्हें ये समझ में आया t/4 और 3t/4 टाइम्स पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है? यस और नो? अगर यस है तो पहला वाला ग्राफ देख ले, अगर यस है तो पहला वाला ग्राफ ही देख ले, खत्म। ओके, इसी के साथ हम लोग पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, तुम लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। जेईई मेंस 2017 है, तुम लोग के लिए होमवर्क। रिपीट क्वेश्चन है सोनोमीटर, नहीं करूंगा। क्या पहले हमको ये बताओ, क्या तुम्हें सोनोमीटर समझ आया है? सोनोमीटर का सवाल मैं नहीं करने वाला, चाटू क्वेश्चन। দেখ ও ঠিক আছে, ওই গল্প দেবে, আগের কোশ্চেনে তো সোনোমিটারের গল্প দিছিল, ভুলভাল গল্প, খালি डेटा বার করবি। सोन रट लो, कॉपी में लिख लो, सोनोमीटर का क्वेश्चन मतलब बोथ एंड फिक्स वाला क्वेश्चन, आंख बंद करके उस वही लगाना है। सोनोमीटर क्वेश्चन मतलब बोथ एंड फिक्स वाला क्वेश्चन, लिख लो, वो नहीं कराऊंगा मैं। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 30 नंबर, 2017 जेईई मेंस दूसरा चाटू सवाल। क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारे पास पहुंच रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो और बोलो कि करना है कि नहीं। तुम लोग को लगता है कि 30 नंबर कर लोगे? तुम लोग ही बोलो। क्वेश्चन पढ़ लिया? अच्छा हमको ये बात बता, क्वेश्चन पढ़ के समझ आता है? मतलब वेव का सवाल है या एसएचएम का? अरे पार्टिकल का बात किया है ना, तो वेव है या एसएचएम? पार्टिकल का बात किया तो वेव है या एसएचएम? वेव है या एसएचएम? वेव है या एसएचएम सिमरन? तो एक बात बता, तुम लोग को ये समझ में आता है फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट अंडर k/m। ये सुना है कभी? मैं डायरेक्ट लिखा, टाइम पीरियड होता है ना 2 पाई रूट अंडर m/k, तो टाइम पीरियड तो 1/फ्रीक्वेंसी होता है। ए सब कोई चुप रहो, शिवम तू भी चुप रह। देख इधर, मैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिखा 1/2 पाई रूट अंडर k/m, समझ आता है? अरे यही तो खोजने बोला है, फोर्स कांस्टेंट के, यही खोजने बोला है तो कोई। अरे यार, तो देख k इक्वल टू क्या आएगा, k इक्वल टू क्या आएगा, mf² इंटू 4 पाई स्क्वायर, यही है ना। तुम्हें मास पता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर, मास ऑफ वन एटम ऑफ सिल्वर पता है क्या तुम्हें? देखो सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट दिया है 108 ग्राम, मतलब उसको किलो में लिख सकते हैं क्या, 108 इंटू 10⁻³ किलो। लेकिन कितना तो, ये कितना तो एटम का है 6.023 का, तो एक एटम क्या होगा, डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। देख खाली, ये क्या एक एटम सिल्वर का मास निकला है, इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया है क्या, पता नहीं मेरे को, फ्रीक्वेंसी दिया है क्या? अच्छा हाँ 10⁻12, हाँ तो 10⁻24 होगा, इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर, माने 3.14 का होल स्क्वायर। खत्म। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही फोर्स कांस्टेंट है, निकाल लो। चलो जल्दी से निकालो आंसर दो मेरे को। अच्छा आंसर दे दिए सर, 7.1 न्यूटन दिखा हुआ है। अरे इसको सॉल्व करोगे वही आएगा। देखना, ये 23 को 24 से काट दिया तो यहाँ 10, तो ये 9.86 के आसपास है, तो ये 108 इंटू 4 इंटू 3.1 कितना हो जाएगा, 35 का वही जरा ले लेना, क्या जाता है 9.81 डिवाइडेड बाई 6.023। अच्छा अच्छा इंटू 10 भी है ना, इंटू 10,
हाँ, इंटू 10⁻³ अरे एक कैलकुलेटर में कर ले, देख आएगा वही। हाँ, दुबे का आंसर आ भी गया 7.1। दुबे आंसर ला दिया, देख लेना आंसर वही आएगा। अरे सवाल समझ में आया क्या, किस तरह से पूछा जा रहा है, एसएचएम क्या है, वेव क्या है, पार्टिकल कौन सा फ्रीक्वेंसी क्या लगाना है, तुम्हें समझने के लिए उठा रहा हूं। देखो 2018 क्वेश्चन, 2018 क्या बताऊं मैं, पढ़ लिया है, हो जाएगा। ए बॉल केमन करे होबे, हो कैसे जाएगा, हो जाएगा। ग्रेनाइट रॉड इज क्लैम्प्ड, अच्छा तुम लोगों को, तुमने वो यंग्स मॉड्यूलस वगैरह देख के बोला। देखो एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, व्हाट विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। कौन सा केस पकड़ूंगा बोलो तो, ये कौन सा केस पकड़ूंगा, बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फ्री। হ্যাঁ একটা নোড আছে, নোড আছে একটা, তার সাইডে দুটো অ্যান্টি নোড দেখতে পাচ্ছ তুমি, একটা নোডের পাশে দুটো অ্যান্টি নোড দেখতে পাচ্ছ। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो इट्स ओके। सुनो बढ़िया से सुनो थोड़ा, मैं बता देता हूँ। ये एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने का इसलिए सवाल उठाया, ओके। अच्छा, वैसे भी सब उठा हुआ सवाल ही है। क्या है, एक ग्रेनाइट रॉड ले लो, इस रॉड का लेंथ कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। अरे बोला है एक क्लैंप कर दिया, यहाँ पे क्लैंप कर दिया, है ना। ये क्लैंप करने का मतलब है ना, अगर यहाँ से ये रड को ऐसे करके मूव कराओगे तो ये वेव आएगा भी ना, तो इस क्लैंप में वेव नहीं आएगा, या फिर बोल सकते हो कि इस पॉइंट पे ये पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूड मतलब ये, और वाइब्रेशन मतलब इधर इधर मूव करेगा। तो फिर ये रड मैक्सिमम क्या मूव कर सकता है, कुछ इस तरह से, अगर वेव जाएगा तो देखो ऐसे ही मूव कर सकता है ना। तो हमको ये बात बता कि इस फिगर को देख, तुझे नहीं लगता ये λ/2 वाला केस है, ये λ/2 वाला केस है ना, यहां से लेके यहां तक, समझ में आया। तो फिर से वही कहानी, L इक्वल्स टू λ/2, तो लैम्डा कितना आएगा 1.2 मीटर, मतलब मेरे को पता चला इसका वेवलेंथ है 1.2 मीटर, है ना। और ये कौन सा रड बोला है, ग्रेनाइट रड। तुझे पता है वेलोसिटी ऑफ द वेव इन सॉलिड्स लिख पाया था, वो जब वेव वेव वेलोसिटी प्रूव करा था ना, उसमें लिख पाया भी था, याद रखना, वेलोसिटी ऑफ वेव इन सॉलिड इज द रूट अंडर y बाय रो। ये पता है, यंग्स मॉड्यूलस बाय डेंसिटी, ये फॉर सॉलिड्स होता है, फॉर सॉलिड्स। ये पता है क्या, सोच, यंग्स मॉड्यूलस देख तेरा दिया हुआ है ना, हाँ यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है और रो दिया हुआ है, डालेगा तो यहाँ से वेलोसिटी मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और v और लैम्डा दोनों पता है, तो v बाई लैम्डा, v यहां से निकलेगा, लैम्डा पता है, डालो फ्रीक्वेंसी आएगा। बोलो क्लियर, यस और नो, रश्मि, रोहित, स्नेहतोष, বুঝতে পারছিস? 33 नंबर वाला बीट है, 34 बीट है, 35 बीट है, 36 वाला, लेट्स सी। ओके मिस्टर टेकी ट्यूब, तू भी समझ रहा है क्या, क्योंकि एनडीए में इस तरह का फिजिक्स भी पूछ ही लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास पहुंच चुका है, जल्दी से देख लीजिए उसे। एरर, हल्का सा एरर मिला हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लाइट एरर, क्या बताएं। प्रियांशु को भी समझ आ रहा है, दैट्स ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 36 पहुंच चुका है आपके पास, पढ़ लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36 2018 का ऑफलाइन 16 अप्रैल, अप्रैल का सेशन था, जनवरी का नहीं, जनवरी शायद पार करके आ गया हम लोग। Fine. Question number 36. End correction of a resonance column is 1 centimeter. The shortest length of the resonating
column in the tuning fork is 10 centimeter. ओके, जल्दी से मेरे को सोच के बताओ, ट्यूनिंग फॉर्क एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री या दोनों एंड फिक्स्ड? जल्दी बताओ, एक एंड फिक्स्ड एक एंड फ्री या दोनों एंड फिक्स्ड? ट्यूनिंग फॉर्क कभी देखे होगे ऐसे टर करके बजाते हैं? घर में कहीं कभी फॉर्क तो होगा, ट्यूनिंग ना सही, चाउमीन फॉर्क। तुम लोग ना सच में, ट्यूनिंग फॉर्क का कौन सा केस है भाई? सही है, सही है, ठीक है। कॉपी में लिख के रख लो, ट्यूनिंग फॉर्क और रेजोनेटिंग कॉलम, ये दोनों के केस में एक एंड फिक्स्ड और एक एंड फ्री वाला ही फॉर्मूला लगेगा, और सोनोमीटर में दोनों एंड फिक्स्ड लगेगा। ये सब डेटा है भाई, लिख लो, है ना? एक एंड फ्री एक एंड फिक्स्ड होगा ट्यूनिंग फॉर्क में। आप सवाल को पढ़ो, तुमको बोला है एक रेजोनेंस कॉलम है, एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस कॉलम 1 सेंटीमीटर, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग विथ ट्यूनिंग फॉर्क इज 10 सेंटीमीटर। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया से सुनो मेरा बात। वो जो वन एंड फिक्स्ड और वन एंड फ्री है ना, उसका सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा? तुम्हारे कॉपी में लिखा है, बोलो शॉर्टेस्ट लेंथ एल इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 होगा कि नहीं होगा? अरे यस और नो, ये शॉर्टेस्ट लेंथ है कि नहीं है? लैम्डा बाई 4। अब तुम्हें बोला गया, अब तुम्हें वो लोग बोला क्वेश्चन में, थोड़ा फोन मोबाइल को यहाँ रख लो। हाँ, तो वो लोग का कहना है ये जो है ना, ये एरर करेक्शन के साथ आता है, तो हम लोग इसको लिख सकते, और एरर करेक्शन को ई मानते हैं, वो 1 सेंटीमीटर का एरर है, ई 1 सेंटीमीटर, तो मतलब वो जो लैम्डा बाई 4 होगा वो क्या होगा? एल L1 मानते हैं, L1 होगा या L1 प्लस ई होगा, क्योंकि वो जो जब वो शॉर्टेस्ट लेंथ मिलता है तो एरर के साथ मिलता है ना, एरर के साथ मिलता है, तो लैम्डा बाई 4 इक्वल टू क्या लिखा गया? L1 कितना बोला था? जल्दी से बता। हाँ, 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 1 11। जल्दी से बता लैम्डा कितना मिला? तुम्हें पता है लैम्डा 44 सेंटीमीटर मिल गया। ओके, अब बोला है क्या? जल्दी बता, द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ विल बी। अरे नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ क्या हो जाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता वो 3 लैम्डा बाई 4 होगा, जिसका मतलब हो जाएगा L2 प्लस ई, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, लैम्डा बाई 4 अपने को पता चला 11, तो 3 इंटू 44 अपॉन 4 इक्वल्स टू L2 प्लस 1, तो मतलब 32 सेंटीमीटर इक्वल्स टू L2। ये दूसरा रेजोनेटिंग लेंथ है। अरे समझ में आया क्या? बहुत ही बकवास सवाल। समझ में आया तो यस बोलो। ओ माय गॉड, जेई मेंस 2019 जनवरी स्लॉट, ये लो तुम्हारे पास पहुंच गया है। हाँ, वो भी -2n-1 होगा। प्रतीक सही बोला, उसमें भी 2n-1 लिख ले। अच्छा, जल्दी से अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37, जेई मेंस 2019। अच्छा, वैसे ये वाला समझ आया क्या? यस और नो? जल्दी से 2019 क्वेश्चन नंबर 37। देखो ये भी क्वेश्चन पढ़ा होगा तुम लोग को। बोलो कोहेरेंट सोर्सेस किसे बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में पता है क्या साक्षी गुणेन का? कोहेरेंट सोर्सेस बोला था, कोहेरेंट सोर्सेस किसे कहते हैं? क्या सेम ओमेगा? अच्छा,
हाँ सेम ओमेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डब्ल्यू ओमेगा लिख दिया। हाँ टिक और नो टिक बोले सेम ओमेगा। अच्छा देख यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, देख तो ये वाला मैंने पढ़ा है क्या ये सब टॉपिक। टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूसेस वेव आफ्टर डिफरेंट इंटेंसिटीज इंटरफेयर। इंटरफेरेंस याद है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसमें बताते हैं कि इंटरफेरेंस मैक्सिमम का होगा आई मैक्स आई मीन। तो यहाँ पे देख तेरे को बोला है इंटेंसिटी मैक्सिमम टू मिनिमम इज इन द रेशियो 16। मतलब क्या तुम्हें ये समझ आता है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मीन। देख कॉपी में होगा पक्का लिखा हुआ, यहाँ पे तो 16/1 बोला है। क्या तुम लोगों को ये समझ आता है आई मैक्स मतलब मैंने लिखवाया था, देख अगर गलत नहीं बोला तो रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर ऐसा लिखाया था क्या। और आई मीन क्या लिखाया था, रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। अरे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था ये सब, है ना। ओके तो ये दोनों को यहां डाल दे, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16/1। मैं इसके बाद नहीं करूंगा, दोनों तरफ रूट लगाओ, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओ, I1/I2 निकालो। ये क्या कुछ बाकी है क्या करने में। देखो ये पूछ रहा है I1 I2 का रेशियो पूछा है सवाल, देख लो कर सकते हो क्या, अगर कर सकते हो तो यस बोलो, नहीं करेंगे इसके बाद। थर्टी एट वाला टफ डोमेन से पूछा था, इतना देर में मेरे को सिर्फ एक क्वेश्चन दिखा, 2002 से स्क्रीन कर रहा हूं, सिर्फ 38 नंबर क्वेश्चन मेरे को 2019 का, वो भी जनवरी स्लॉट में एक क्वेश्चन दिखा जो मेरे को लगा टफ। ये नहीं होगा टाइम फ्रेम में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ वेव के साथ पंच करके क्वेश्चन दिया है, दैट्स अ इरिटेटिंग क्वेश्चन, वो मेरे को लगा नहीं होगा, उसलिए मैं वो सवाल छोड़ रहा हूँ। हाँ वो एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद 39 नंबर डॉपलर इफेक्ट है, 40 नंबर डॉपलर इफेक्ट है, सीधा हम लोग 41 में पहुंचेंगे, राइट। ओके मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एनर्जी के ऊपर पूछा गया है सवाल, क्या किया जाए बताओ। तुम लोगों को कितने लोगों को एक चीज पूछूंगा, कितने लोगों को तुम लोगों को ये मालूम है कि P इक्वल टू एच बाई लैम्डा लिखते हैं। P मतलब मोमेंटम। अरे बता रहा हूं ना, समझ नहीं है तो मैं बता ही रहा हूं। P मतलब होता है एच बाई लैम्डा, कितने लोगों को पता है, मालूम है क्या। अरे मालूम है क्या। ओके अब ये केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है, मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लैम्डा। ये केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। अब मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाने मत बोलिए, इसको पता रख। अच्छा इसके बाद जो आता है, हाँ 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 हाँ, P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब एक बात बता मेरे को, तुझे मालूम है एच मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आता है एक, शायद मेरे को याद नहीं, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड ऐसे कुछ आता है, याद नहीं मेरे को, खैर। सो P इक्वल टू एच बाई लैम्डा। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है फिजिक्स में, वो पता है मेरे को। एनर्जी मोमेंटम रिलेशन होता है क्या कि P इक्वल टू रूट अंडर 2m इंटू के, ये मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन आता है। यहां से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं क्या, P² बाई 2m, जिसका मतलब 1/2m इंटू P² मतलब क्या, एच बाई लैम्डा का होल स्क्वायर।
ध्यान से देख, ध्यान से देख, तुझे इलेक्ट्रॉन का मास पता है क्या? हाँ, हाँ हाँ, ठीक ही बोला, टेक इट यू। ये इलेक्ट्रॉन का मास पता है क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट पता है क्या? वेवलेंथ देख, अभी दिया हुआ है जो, वो 7 × 10⁻12 मीटर है। देख इमेजिन, कैलकुलेशन इज प्योर कैलकुलेशन। 2 × 9.1 × 10⁻⁻, अरे इलेक्ट्रॉन था ना, मास 31 था, -31 kg इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 होल डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 10⁻12। अभी देखो कैलकुलेशन, एक प्योर कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है, समझ आया क्या? और इसी के साथ 42 नंबर, इसमें समझने का भी कुछ नहीं था। 42 नंबर तुम्हारे पास पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, जल्दी से पढ़ एचएचएम वाला क्लास में। तुझे ये सवाल पढ़ के समझ आया डैम्प्ड ऑसिलेशंस? देख, शायद डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैंने तेरे को एक फॉर्मूला याद रखने बोला था क्या? डैम्प्ड ऑसिलेशन में मैंने एक फॉर्मूला याद रखने बोला था क्या तुम लोग को? A इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ऐसा एक लौता फॉर्मूला बोला था कि जेई मेंस में काम आता है, ये फॉर्मूला याद रख लेना बस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में बोला था, याद होगा अगर तुम लोग को, ऐसे ही डब्बा बनवाया था डैम्प्ड ऑसिलेशन में। देख, 2019 का अप्रैल में लास्ट ईयर आ गया। मैं डब्बा दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, सारे डेटा है, मैं नहीं करूंगा। होमवर्क लिखो तुम लोग, नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, लिखो, ट्राई करोगे घर में? नहीं नहीं नहीं, 46 वाला नहीं बनाऊंगा। अरे डब्बा दे दिया, खाली वैल्यू डालना है यार, क्वेश्चन देख के, उसमें कोई काम ही नहीं है, 2-3 लाइन आंसर है। 47 पढ़ो, 47 पढ़ो, अगर पढ़ लोगे तो थम्स अप करो। सब कोई का चाहिए मेरे को रिस्पॉन्स। 47। याद है प्रेशर वेव इक्वेशन? साउंड में बताया था, 3 टाइप का वेव इक्वेशन मिलेगा तुझे, डिस्प्लेसमेंट वेव, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव, जो कि बहुत रेयर होता है ना? देख प्रेशर वेव इक्वेशन दिया हुआ है, देख। तुम हमको ये बताओ, प्रेशर वेव इक्वेशन में तुम्हें निकालने क्या बोला है? कॉरेस्पॉन्ड टू द साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग प्लेट ऑन डे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टी। अरे यही मांगा है ना, सेम फ्रीक्वेंसी, साउंड टू बी 36 मीटर पर सेकंड। ओके, सिर्फ 2 बातें पूछूंगा। प्रेशर वेव इक्वेशन देख के वेलोसिटी बोल सकता है? सीधा प्रेशर वेव इक्वेशन तो देख के वेलोसिटी बोल सकता है? 1000/3 वेलोसिटी बोल सकता है? अरे वेलोसिटी बोल सकता है क्या 1000/3? यस और नो? एंड एट द सेम टाइम तुम ये बोल सकते हो क्या, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √10 टी? ऐसा पता है कि नहीं? एक बार खाली ना बोल, खाली एक बार ना बोल। अच्छा, ऑनलाइन ज्यादा कंपेयर कवर हो रहा है ऑफलाइन के कंपेयर में? पता है वो किस लिए? बहुत ही उम्दा टॉपिक उठा दिए तुम तो मिस्टर टिकेट्यू। वो इसलिए क्योंकि तुम लोग 2 घंटा का जो ऑफलाइन क्लास यहाँ करते हो ना, उसमें आधा घंटा बकवास करते हो। अब तो अपना घर के सामने खाली मोबाइल के सामने बैठे हो, एक दूसरे को से ए ए सुन, ये सब तो नहीं चल रहा है ना बात, उसलिए ज्यादा कवर हो रहा है, बात नहीं हो रहा है ना। 2 घंटे के क्लास में तो एक आधा घंटा बात कर लेते तुम लोग, यहाँ पे तो प्योर क्लास चल रहा है। अभी बकवास बंद करो तुम। तुम लोग को ये पता है क्या, v इज प्रोपोर्शनल टू √10 टी? अगर पता है तो कहां से पता है, और नहीं पता है तो क्यों नहीं पता है? बताओ जल्दी से। क्या सर, दोनों ही ले लिए तो? अरे वो सब फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी क्या था वो, अबे क्या बोलते थे उसको, हाँ आरएमएस वेलोसिटी।
ओ रूट अंडर 3 RT/m, रूट अंडर गामा RT/m, रूट अंडर 8 RT/m। अबे हर किसी में तो यही चीज एविडेंट है ना, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लिख सकते हैं, तो सीधा अगर ऐसा है तो हम लोग लिख ही सकते होंगे v1/v2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर t1/t2। अरे लिख सकते हैं क्या? तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000/3 डिवाइडेड बाई 336/8, ये वेलोसिटी बाई ये वेलोसिटी इक्वल टू रूट अंडर 273 डिवाइडेड बाई के। और नहीं लिखूंगा, ये स्टेप समझ आता है क्या? यस और नो, ये स्टेप समझ आता है? ये स्टेप समझ आता है क्या? अगर आता है तो यस बोलो। कुछ तो है नहीं, v1/t1 इक्वल टू रूट अंडर v1/v2 इक्वल टू रूट अंडर t1/t2। कर सकते हैं क्या? बस t निकल गया। अब सुनो बहुत ध्यान से क्या बोल रहा हूं, अब सुनो बहुत ध्यान से क्या बोल रहा हूं। आज को क्लास यहीं तक लूंगा, 3-4 इंपॉर्टेंट बातें सुनो। पहला बात, आज जितने सवाल डिस्कस किए ना 47 नंबर तक, टोटल 63 क्वेश्चंस ऐसे हैं मैंने सॉर्ट आउट किया है 2002 से लेके 2020 तक। पूरे वेव्स में सिर्फ 63 क्वेश्चंस है जो आए हैं, उनमें से 47 डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें से डॉपलर इफेक्ट और बीट फ्रीक्वेंसी ये दोनों टॉपिक छोड़ के डिस्कस किए। फाइन, कल भी क्लास लूंगा, कल भर में मैं बीट और डॉपलर इफेक्ट पढ़ा भी दूंगा एंड साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दूंगा। समझ में आया? अगर ऐसा कर दिया तो मतलब जेईई मेंस का वेब सेक्शन से सब कुछ खत्म है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, क्या तुम लोगों को आज का डिस्कशन टफ लगा? और एक चीज, आज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट इसलिए था कि तुम्हें ये समझ आया क्या कि बेसिकली अगर काउंसिल वेव से पूछ भी रहा है तो कहां से पूछ रहा है? अरे 10 बार वेव इक्वेशन वेव मोशन से पूछ रहा है, स्पीड बताओ, वेलोसिटी बताओ, टाइम पीरियड बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, या फिर पूछ दे रहा है कि दो एंड फिक्स्ड है, सोनोमीटर में कभी डाल दे रहा है तो कभी n+1 डाल दे रहा है, माने कभी वो फ्रीक्वेंसी ओवरटोन यही सब तो पूछ रहा है। मतलब आपको इलाका समझ आ जाना चाहिए, पता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेव सोचते साथ अच्छा अच्छा वही सब पूछेगा, हाँ ठीक है ठीक है, वो ओवरटोन यही सब पूछेगा, ठीक है, प्रिपेयर। नाउ दिस गिव्स अ रिलैक्सेशन हियर कि हाँ मेरे को आता है। मतलब लोग क्या करते हैं, पागल जैसे डीसी पांडे एक बुक है पढ़ेंगे, पागल जैसे एचसी वर्मा, हालांकि मैं ही रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आप समझो कि एचसी वर्मा वे अबव है, वो एडवांस के लिए मांगता है, वो जेईई मेंस के आसपास भी नहीं आता है। क्यों? तुम सोचो, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई एक पेपर उठा के बोल दिया ले ले लिए तो आसान है। मैं तो 2002 से लेके 2020 तक सब डिस्कस किया ना, भेजा हूं तुम्हारे पास, सब क्वेश्चन टैग्स के साथ डिस्कस किया हूं। तो इससे तो यही पता चल रहा है ना कि जो एचसीवी में जो सवाल है वो पूछता तो है नहीं। तुमको नहीं लगता एचसीवी से बहुत ज्यादा आसान सवाल था, है ना? एचसीबी से तो काफी आसान था, सब तो 2-2 3-3 लाइन का सवाल है। इससे ये पता चलता है, याद है मैं क्लास में बोला करता था, जेईई मेंस तुमसे पूछता है कि तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है क्या, मतलब वो बहुत सारे एरिया से पूछेगा, पूछेगा इजी, बट पूछेगा उन एरिया से। वो जानना चाहता है स्टूडेंट को क्लियर है क्या वो एरिया, और नहीं है तो नहीं लिख पाएगा। एडवांस्ड इज ऑल अबाउट समथिंग एल्स। एडवांस्ड वो ये भी देखेगा कि हाँ मुझे वो एरिया स्टूडेंट का क्लियर है कि नहीं वो भी पूछना है, और उस एरिया से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी। अच्छा सोच, आज एक भी सवाल में इंटीग्रेशन दिखा तुझे? इंपॉर्टेंट बात है, इंटीग्रेट करो यहां से लेके वहां तक, नहीं दिखा, नहीं है। दिस इज जेईई मेंस। मैं तुम्हें सारा का सारा सवाल एआईट्रिपल और जेईई मेंस का पूछा हूं, देख लो। तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को पता है। 2-3 बातें पूछूंगा, क्या कॉपी में जो सब था उन्हीं सब में से पूछा जो तुम लोग को पता था? हाँ, अब बीट और डॉपलर इफेक्ट वो तुम्हें कल पढ़ाऊंगा, वो तुम्हें समझ आ जाएगा, isn't it? So please have some confidence.